नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। दिल्ली में जुलाई से सितंबर महीने के दौरान पड़ रहे 4 ड्राई डे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जुलाई से सितंबर की अवधि के दौरान 4 ड्राई डे रहेंगे। दिल्ली सरकार ने धार्मिक त्योहारों और स्वतंत्रता दिवस पर जुलाई से सितंबर की अवधि के दौरान 4 ड्राई डे घोषित किए। दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने मंगलवार को जारी आदेश में यह जानकारी दी। दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में मुहर्रम, स्वतंत्रता दिवस, जन्माष्टमी और ईद ए मिलाद के मौके पर शराब की दुकानें बंद रहेंगी। दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि शराब की दुकानों के अलावा होटल, क्लब, रेस्टोरेंट, बार के साथ तमाम खुदरा एवं थोक समेत अन्य आबकारी लाइसेंसधारी स्वतंत्रता दिवस के दिन शराब नहीं बेच सकेंगे। आप एमएलए अमानतुल हक के 2 सहयोगियों को जमानत देने से एचसी का इनकार। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड की भर्तियों में हुई कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार 2 लोगों को जमानत देने से इनकार कर दिया है। इसी मामले में आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्लाह खान भी शामिल है। आरोपी जिशान हैदर और दाऊद नासिर की जमानत याचिका खारिज करते हुए जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने कहा कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत जमानत देने से रोकने के लिए इस मामले में अदालत के सामने पर्याप्त सामग्री मौजूद है। इस केस में ईडी ने दोनों आरोपियों को नवंबर 2023 में गिरफ्तार किया था। केजरीवाल ने सीबीआई केस में जमानत के लिए हाई कोर्ट का खटखटाया दरवाजा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई की गिरफ्तारी के बाद जमानत के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इससे पहले केजरीवाल सीबीआई द्वारा की गई उनकी गिरफ्तारी और रिमांड पर भेजे जाने को भी चुनौती दे चुके हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि वह कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले के संबंध में सीबीआई द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में जमानत की मांग करने वाली दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर कल सुनवाई करेगा। डॉक्टरों से दिखाने के दौरान पत्नी सुनीता भी मौजूद रहीं। कोर्ट से केजरीवाल की गुहार। शराब घोटाले के आरोप में जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राउजीवनी कोर्ट में एक याचिका लगाई है। इस याचिका में सीएम केजरीवाल ने मांग की कि जब मेडिकल बोर्ड उनके स्वास्थ्य की जांच करे तब उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल भी मौजूद रहे। सीएम केजरीवाल ने अपनी याचिका में अदालत से गुहार लगाई है कि मेडिकल बोर्ड से मिलते वक्त सुनीता केजरीवाल को भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौजूद रहने की इजाजत दें। केजरीवाल की इस याचिका पर अदालत 6 जुलाई को अपना फैसला सुना सकती है। गुरुग्राम फरीदाबाद रोड पर वाहन चालकों को चुकाने होंगे ज्यादा टैक्स। टोल में कितना इजाफा। गुरुग्राम फरीदाबाद रोड का इस्तेमाल करने वाले हजारों यात्रियों को अब ज्यादा टोल टैक्स देना होगा। अधिकारियों ने 29 जून से कमर्शियल और निजी वाहनों के लिए टैक्स बढ़ा दिया है। हरियाणा पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने बताया कि टोल शुल्क में 20 से 30% तक की बढ़ोतरी की गई है। समझौते के अनुसार 3 साल बाद टैक्स को बढ़ाया गया है। बता दें कि गुरुग्राम फरीदाबाद रोड पर 4 टोल प्लाजा है। ये टोल प्लाजा बनवारी, क्रैशर जोन रोड और वल्लभगढ़ सोहना रोड पर स्थित है। हरियाणा की पीडब्ल्यूडी की ओर से जारी की गई अधिसूचित नई दरों के अनुसार निजी कार या जीप मालिक को अब एक बार यात्रा के लिए 45 रुपए जबकि वापसी यात्रा के लिए 60 रुपए का टैक्स चुकाना होगा। केजरीवाल की दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका। सीबीआई पर लगाए गंभीर आरोप। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कथित आबकारी नीति घोटाले के सिलसिले में सीबीआई द्वारा दर्ज केस में जमानत के लिए बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसमें केजरीवाल ने सीबीआई के खिलाफ कई बड़े दावे किए हैं। याचिका में कहा गया कि अप्रैल 2023 में जब केजरीवाल को बुलाया गया था तब उन्होंने सीबीआई को पूरा सहयोग और सहायता प्रदान की थी। केजरीवाल की गिरफ्तारी पूरी तरह से अवैध और असंवैधानिक है। रिमांड आदेश स्पष्ट रूप से नियमित है, जिससे गिरफ्तारी और कार्रवाई की पूरी प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। सीबीआई चल रही जांच की आड़ में उन्हें लगातार परेशान कर रही है। सीएम केजरीवाल को जमानत देने वाली जज न्याय बिंदु को निशाना बनाने का आरोप। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत देने वाली जज न्याय बिंदु को कथित तौर पर निशाना बनाए जाने को लेकर कुछ वकीलों ने अपना रोष प्रकट किया। दिल्ली लॉयर्स एसोसिएशन ने राउजीवनी कोर्ट के जज इंचार्ज की ओर से जारी एक इंटरनल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर पर आपत्ति जताई और इस बाबत 30 हजारी कोर्ट के डिस्ट्रिक्ट जज को ज्ञापन सौंपा। डीसीडब्ल्यू की सदस्यों ने स्वाति मालीवाल को लिखा कठोर पत्र, लगाया ये गंभीर आरोप। दिल्ली महिला आयोग की सदस्य किरण नेगी और फिरदौस खान ने स्वाति मालीवाल को एक कठोर पत्र लिखा है। इस पत्र में मालीवाल पर आरोप लगाया गया है कि वह 700 से अधिक महिलाओं के संघर्षों का उपयोग अपने व्यक्तिगत राजनीतिक लाभ के लिए कर रही है। नेगी और फिरदौस का यह पत्र मालीवाल को उनकी दिल्ली से राज्यसभा सदस्य की हैसियत से संबोधित करते हुए हाल ही में मालीवाल द्वारा दिल्ली सरकार के खिलाफ लगाए गए आरोपों को चुनौती देता है।
भगदड़ में हुई मौत को लेकर आप सांसद संजय सिंह का यूपी सरकार पर हमला। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में 2 जुलाई को एक बहुत ही दर्दनाक घटना घटी, जिसमें भोले बाबा के नाम से प्रसिद्ध बाबा के सत्संग में अचानक से भगदड़ मच गई, जिससे वहां पर सैकड़ों की संख्या में पहुंचे लोग घायल हो गए। जबकि इस घटना में अभी तक 121 मौतें हो चुकी हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बाबाओं के बहाने भाजपा और यूपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि इस देश में लोगों की जिंदगी की नहीं कोई कीमत, कभी पुल गिरने, कभी महामारी तो कभी भगदड़ में आम जिंदगियां जा रही हैं। राहुल गांधी के हिंदू वाले बयान को लेकर जनता मंच पर जोरदार प्रदर्शन। विपक्ष के नेता के तौर पर संसद में अपने पहले ही भाषण में हिंदुओं को हिंसक बताकर विवादों से घिरे कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के विरोध में देश भर में प्रदर्शनों का दौर जारी है। इसी क्रम में दिल्ली के जनता मंच पर हिंदुओं ने भी विरोध प्रदर्शन किया। यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के नेतृत्व में संगठन से जुड़े लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और राहुल गांधी से माफी की मंगवाने व राष्ट्रपति से उनकी संसद की सदस्यता रद्द करने की मांग की। अरविंद केजरीवाल की बढ़ेगी और मुसीबत। अब इस मामले में एलजी ने केंद्र सरकार से की सिफारिश। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास में नवीनीकरण में अनियमितताओं के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। इस मामले में 2 अधिकारी निलंबित कर दिए गए और 5 अन्य पर कार्रवाई के लिए एलजी ने केंद्र सरकार से सिफारिश की है। कार्रवाई के लिए एलजी के निर्देश पर सतर्कता निदेशालय ने केंद्रीय लोक निर्माण विभाग को पत्र लिखा है और कार्रवाई पर रिपोर्ट मांगी है। सतर्कता निदेशालय ने पिछले साल इन सभी को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। विश्व विजेता टीम सुबह 6 बजे पहुंचेगी दिल्ली। पीएम से करेंगे मुलाकात। 12 बॉर्डर्स से भारत के लिए भारतीय टीम रवाना हो चुकी है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने स्पेशल फ्लाइट का इंतजाम किया है, जिससे रोहित शर्मा की सेना और मीडिया कर्मी स्वदेश लौटेंगे। बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला के मुताबिक भारतीय टीम सुबह 6 बजे दिल्ली पहुंचेगी। इसके बाद सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। इसके बाद रोहित शर्मा एंड कंपनी स्पेशल विमान से मुंबई के लिए रवाना होंगे। जियो प्लान की कीमत बढ़ने के बाद हर रिचार्ज के साथ नहीं मिलेगा अनलिमिटेड 5G डेटा। टैरिफ प्लान महंगे करने के बाद टेलीकम्युनिकेशंस कंपनी जियो ने अपने यूजर्स को एक और बड़ा झटका दिया है। कंपनी अब अपने सभी प्लान के साथ अनलिमिटेड 5G डेटा नहीं देगी। कंपनी अब सिर्फ 2 GB या इससे ऊपर का प्लान लेने पर अनलिमिटेड 5G डेटा देगी। यानी अब आपको अनलिमिटेड 5G डेटा के लिए डेली 2 GB डेटा वाला प्लान खरीदना होगा। इससे नीचे के प्लान में आपको 4G डेटा मिलेगा। फिल्म कल्कि 2898 AD ने मचाया धमाल, साहो को पछाड़ा। साउथ सुपरस्टार प्रभास की फिल्म कल्कि 2898 AD 27 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है। हफ्ते भर में ये फिल्म भारत में 400 करोड़ रुपए की कलेक्शन के करीब पहुंच गई है। सेक्लेनिक के आंकड़ों के मुताबिक कल्कि ने भारत में कुल 383 करोड़ 14 लाख रुपए कमा लिए हैं। प्रभास की फिल्म साहो ने 7 दिन में घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 359 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। सौम्या विश्वनाथन के दोषियों का क्या होगा? जमानत को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई। उच्चतम न्यायालय दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल उस याचिका पर 8 जुलाई को सुनवाई करेगा, जिसमें टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या मामले में उम्र कैद की सजा पाए 4 दोषियों को उच्च न्यायालय द्वारा दी गई जमानत को चुनौती दी गई है। शीर्ष न्यायालयों की वेबसाइट पर 8 जुलाई को सुनवाई के लिए आने वाले मामलों की सूची के मुताबिक सौम्या मामले से जुड़ी याचिकाओं पर न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ सुनवाई करेगी। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।